हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक अयोध्या राम मंदिर, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सभी मैं इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है आपका 22 जनवरी 1924 को। याद रखिएगा, भगवान श्री राम की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा को निर्धारित की गई है, ये याद रखना आपको 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अयोध्या राम मंदिर की भूमि पूजन एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अयोध्या भूमि का पूजन या शिलान्यास जो किया गया था, यह किया गया था आपका 5 अगस्त 2020 को। यानी इस क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया गया, ये किया गया आपकी नागर शैली में। याद रखना, नागर शैली में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया गया, याद रखना आपको इसे भी। देखिए, मंदिर की स्थापत्य जो है, यह शैली गर्भगृह, मंडप, हाल और मंदिरों के साथ यह नागर शैली में इसका निर्माण किया गया। ये याद रखना आपको, एग्जाम के लिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, अयोध्या याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर अयोध्या राम स्थित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर के लिए जो रामलला की मूर्ति को बनाया गया, यह बनाया गया आपके अरुण योगी राज जी के द्वारा। याद रखना, अरुण योगी राज जी के द्वारा अयोध्या में जो राम मंदिर है, इसको बनाया गया, याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, कि निम्न में से कौन सी नदी के किनारे अयोध्या राम मंदिर स्थित है? तो याद रखना है, जो अयोध्या राम मंदिर स्थित है, ये आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगाइए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार जो है, इनका जो नाम है, ये आपका चंद्रकांत सोमपुर है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना, राम मंदिर के मुख्य जो वास्तुकार ये चंद्रकांत सोमपुर है। ये देखिए, बिमल पटेल जो है ना, ये आपके हैं संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है, उनके वास्तुकार हैं। ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम के लिए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गुजरात में मूर्ति बनाई गई है, इसकी जो वास्तुकार ये आपके राम बी सुतार हैं। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए दोस्तों, राम मंदिर की जो ऊंचाई होगी, ये होगी आपकी 161 फुट। याद रखना, 161 फुट होगी राम मंदिर की ऊंचाई। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर है, इनमें जो मंडपों का निर्माण किया गया, ये कुल 5 मंडप है। याद रखना आपको, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए, अयोध्या में कुडू, नित्य, रंग कीर्तन और प्रार्थना नाम से 5 मंडप हैं। राम मंदिर में कुल याद रखिएगा 392 खंबे हैं। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, राम मंदिर का निर्माण करने वाली ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण करने वाली जो ट्रस्ट समिति है ना, इसका नाम है आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। याद रखना आपको, बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान के महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका चंपत राय। याद रखिए, चंपत राय श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ स्थान जो है, इसके महासचिव। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो याद रखना है, एल एन टी जो है, ये अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करेगी। याद रखना है इसे भी। देखिए, इसका जो एल एन टी का फुल फॉर्म क्या है, तो लॉसन एंड ट्रूबो कंपनी है। याद देखिए, ये अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कर रही है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होंगे? तो देखिए, राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में होंगे 4 मंदिर होंगे। याद रखना है, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए, राम मंदिर के चारों ओर एक आयताकार पर कोटा बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई कुल 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी।
नेक्स्ट है रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। देखिए रामलला की नवनिर्मित जो प्रतिमा की ऊंचाई ये है 51 इंच, याद रखना है 51 इंच है, बी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है। देखिए 22 जनवरी 2024 को जलने वाली जो अनोखी अगरबत्ती है यह कुल 108 फीट लंबी है, याद रखना है डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था। तो देखिए कितने भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था, तो याद रखना 5 एकड़, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है। तो याद रखना आपको छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है, सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई आपकी 141 फीट, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो याद देखिए किस अभियान की शुरुआत की है, तो स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की है। याद देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए, इसे याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या आने वाले जो पर्यटकों के लिए जो सुविधा की प्रदान की है, यानी कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो याद रखना है पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की है। याद रखना इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो मैंने अभी बताया था उत्तर प्रदेश में स्थित है अयोध्या, यह से याद रखना। नेक्स्ट है राम मंदिर में कितने आचार्य प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो कुल आचार्य 111 हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे राम मंदिर में, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। तो अयोध्या राम मंदिर बनने में कितना खर्च आया, तो याद रखना 301 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट है अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था। तो याद रखना 2.77 एकड़ जमीन पर था आपका अयोध्या विवाद, ये भी याद रखिए। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट की एक सीरीज किसने लॉन्च की है। तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अयोध्या के लिए एक डाक टिकट की एक सीरीज लॉन्च की, याद रखिए किसने, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है राम मंदिर में कुल कितनी मंजिलें हैं। तो देखिए राम मंदिर में कुल मंजिलों की बात कर लें तो इसमें देखिए कुल मंजिलें हैं 3, याद रखना है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये देखिए क्या गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, याद रखिएगा अयोध्या के धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है आपके। नेक्स्ट है अयोध्या के विवादित भूमि से कौन सी घटना जुड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा बाबरी मस्जिद जुड़ी है। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी घटना जुड़ी, बाबरी मस्जिद। ये देखिए बाबरी मस्जिद याद रखिएगा बाबर के सेनापति मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, यानी बाबर के द्वारा ये निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, तो मीर कासिम के द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखिए, जो कि बाबर का सेनापति था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। तो याद रखना 1528 में। यह तो मीर बाकी कौन था, तो बाबर का सेनापति था, जो बाबर के करने पर याद रखिए निर्माण करवाया था किसका, तो बाबरी मस्जिद का 1528 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के लिए 5 सदस्य संविधान पीठ की गठित किया गया था। तो देखिए जब अयोध्या राम मंदिर का विवादित हुआ था, यह सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस समय देखिए वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश ये थे आपके रंजन गोगोई। निरंजन गोगोई की अध्यक्षता में याद रखिएगा 5 सदस्य संविधान पीठ गठित किया गया था अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद के लिए। तो याद रखना रंजन गोगोई उस समय थे मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट आपका विवादित भूमि पर बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। तो देखिए विवादित भूमि पर बाबरी मस्जिद का जो ढांचा
तोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था आपका 6 दिसंबर 1992 में, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राम जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी। याद रखिएगा कौन सी जांच की नियुक्ति की गई थी, तो लिब्राम जांच आयोग। इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रान की अध्यक्षता वाला एक सदस्यीय आयोग था, ये भी याद रखिएगा। इसे 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में हुई घटनाओं का अनुक्रम की जांच करने का काम सौंपा गया था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों अयोध्या राम मंदिर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए थे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।